बड़ी वाली वो है डी डे, मंथली एक्सपायरी सामने खड़ी हुई है आज, सितंबर वायदा की। क्या करा जाए एक्सपायरी वाले दिन? देखिए क्या करें एक्सपायरी वाले दिन, बड़ा सवाल है। आज हम खुलेंगे निफ्टी पर ऑल टाइम हाई के ऊपर। अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो 2 दिन से थोड़ा गिफ्ट निफ्टी वैसे हमको थोड़े अजीब सा संकेत दे रहा है, लेकिन अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो हम आज खुलेंगे ऑल टाइम हाई के ऊपर। अब तक का ऑल टाइम हाई है 26,033, और अब क्योंकि आज एक्सपायरी डे है तो गिफ्ट निफ्टी स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों की ओपनिंग बता रहा है, क्योंकि अब कोई प्रीमियम डिस्काउंट का केस है नहीं निफ्टी पर। तो 26,033 के ऊपर खुलने के चांसेस हैं। एक व्यू ट्यूसडे को जब मार्केट में हैवी शॉर्टिंग हुई थी तो ये लिया था कि ये शॉर्ट्स कवर करेंगे, क्योंकि मार्केट में एक्सपायरी ट्रेंडिंग सीरीज़ में नॉर्मली हाईएस्ट पॉइंट पर होती है और एक्सपायरी वाला वीक उस ट्रेंड को और बढ़ाता है। तो अब देखिए आज एक्सपायरी है निफ्टी की, तो ये शॉर्ट्स कवर होंगे। और शॉर्ट्स कब कवर होंगे? 26,050 के ऊपर अगर आप टिक गए तो। शॉर्ट्स की एक ही उम्मीद है कि आज ये जो मार्केट में गैप अप हो इसमें सेलिंग आ जाए। अगर गैप अप में सेलिंग नहीं आई, वैसे तो पिछले लास्ट के 1 घंटे का आप ये बुर्ज खलीफा वाला बार देखिए, क्या इसने काफ़ी शॉर्ट्स को तो बाहर निकाल दिया होगा। जो मैं कह रहा हूँ बचे हुए शॉर्ट, अगर 26,050 के ऊपर आप टिक गए आशीष, तो आज ही आपको 26,150 से 26,200 स्क्रीन पर दिख जाएगा। पॉसिबिलिटी है। और बाजार फिर क्या कर रहा है? फिर पोजिशनल ट्रेडर्स को रिवॉर्ड कर रहा है। कल पूरे दिन पोजिशनल ट्रेडर्स ने सोचा वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कल मार्केट ने एंट्री भी दी, एग्जैक्टली वो हमारे बाय जोन में एंट्री भी दी, और उसके बाद पोजिशनल ट्रेडर का तो स्टॉप लॉस लगा ही नहीं। और उसके बाद आखिरी में पोजिशनल ट्रेडिंग में यही फ़ायदा होता है, अब आपको पता नहीं होता कब चलेगा मार्केट, लेकिन चल जाएगा वो। और अगर आपका स्टॉप लॉस सिस्टम है इंटैक्ट है तो और कुछ नहीं तो कल भी आपके 60 पॉइंट ऐड ही हो गए सिस्टम में। सपोज करिए आप 1000 निफ्टी फ्यूचर लॉन्ग लेकर चल रहे हैं, कल आपके एमटीएम में 60,000 रुपये जुड़ ही गए, है ना। ये बेसिकली होता रहेगा मार्केट में, पोजिशनल लॉन्ग को रिवॉर्ड। और कल एकदम से आखिरी के घंटे में जो रैली आई, अब लोग पूछेंगे क्यों आई, वो गलत सवाल है। रैली आई वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में लीडरशिप है, लेकिन सिर्फ आज के लिए मैं एक थोड़ा पॉजिटिव व्यू लेकर चल रहा हूँ आईटी पर। और उसका कारण ये है कि निफ्टी आईटी 20 डेमा के जस्ट नीचे, सारे के सारे लार्ज कैप आईटी स्टॉक, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे विप्रो हो, ये सारे के सारे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स अपने सपोर्ट के काफ़ी करीब हैं। सारे के सारे स्टॉक्स थोड़ा 20 डेमा के आसपास हैं। एक साइड पे इन्फोसिस और टीसीएस देख लेते हैं ज़रा। तो ये स्टॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने सपोर्ट के काफ़ी करीब हैं। कल की एक बड़ी हाईलाइट थी डॉलर इंडेक्स में मजबूती। जो कल ओवरनाइट क्यूज थे उनमें डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग था। आई थिंक मैं जो बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ ना कि आईटी कंपनियों के लिए बेस्ट होगा कि अगर यूएस इकोनॉमी भी स्ट्रांग रहे, एट द सेम टाइम रेट कट भी मिलते रहें, तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। तो वो शायद आज आईटी रिकवर करे। 2 दिन से मेटल चल रहे हैं, आज चल जाए नहीं लिखा है मैंने, आज शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए मेटल्स में, ये पॉसिबल है क्योंकि आज एक्सपायरी भी है। तो 2 दिन से मेटल्स चल रहे हैं और आज शायद मेटल्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ये पॉसिबल है। इसको थोड़ा हटा दीजिए। और इस महीने देखिए आप निफ्टी, इसको हटा दीजिए प्लीज़। इस महीने निफ्टी करीब 3% ऊपर है और मिड कैप 2% चला है और स्मॉल कैप फ्लैट रहा है। तो इस वक्त क्लियरली एक जो व्यू है वो लार्ज कैप स्पेसिफिक है। और मार्केट की एक वार्निंग है कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप में अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लें मिड कैप और स्मॉल कैप में। 2 एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जो दोनों एग्जांपल मैंने शुरू में ही दे दिए थे और अवॉइड करने को कहा था चिल्ला कर। पहला लिया ये पीएनबी देखिए, अब कल क्यूआईपी प्राइस के ऑलमोस्ट पास आ गया। और दूसरा है स्पाइस जेट तो क्यूआईपी प्राइस के नीचे आ गया, कल इंट्राडे में नीचे आ गया स्पाइस जेट के। और अगेन वही बात थी, अब हो सकता है एक बार के लिए सबको निकाल कर उसके बाद चल जाए। ये भी होते हैं मार्केट में चीज़ें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्पाइस जेट यहाँ से कोलैप्स ही कर जाएगा, हो सकता है यहाँ से चल जाए। लेकिन बात ये हुई थी कि आप अगर क्यूआईपी ने 61 मिले, आप 77 में ना ले प्लीज़, और लेकर 77 में फंसे ना, ये बात थी मेन। तो खैर ऐसे कई स्टॉक्स हैं मार्केट में जो आपको थोड़ा सा हायर लेवल पर अवॉइड करने चाहिए। ये बात पीएनबी पे, ये बात स्पाइस जेट दोनों पे हुई थी। और स्पाइस जेट था 75, 76, 77 के जोन्स पर उस समय, और आज कल 61 के नीचे स्लिप हो गया था। क्यूआईपी इशू प्राइस था 61 रुपये 50 पैसे का, उसी जोन्स के आसपास वापस आके खड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। और ये